अब देखेंगे भाग्य रेखा के बारे में नाना प्रकार की गतिविधियां बताई गई हैं। अब भाग्य रेखा के बाद देखेंगे सूर्य ग्रह की ओर, ग्रह पर्वत की ओर चलने वाली एक ऊर्ध्व रेखा का नाम है सूर्य रेखा। वो कहाँ से निकलती है? जीवन रेखा के बाजू से निकलने वाली रेखा भाग्य रेखा है। यहीं से निकलना नहीं, ये कोई नियम नहीं, कहीं से भी निकल सकता है, उसके फायदा हो सकता है, उसकी पहचान पहुंच से लेकर कहीं से भी निकले, अगर यहाँ पहुंच गई है तो ये है प्रारब्ध रेखा। रेखा कहीं से निकलने दीजिए, अगर वो सूर्य मंडल, सूर्य पर्वत, सूर्य पीठ, सूर्य क्षेत्र, सूर्य ग्रह में जाकर पहुंचती है, उसकी पहचान यहाँ से होती है। यद्यपि सूर्य रेखा यहाँ से प्रारंभ हो, यहाँ से प्रारंभ हो, यहाँ से प्रारंभ हो, यहाँ से प्रारंभ हो। सूर्य रेखा को विद्या रेखा भी कहते हैं, वृत्ति रेखा कहते हैं, उद्योग रेखा कहते हैं, यशो रेखा कहते हैं, कीर्ति रेखा, प्रतिष्ठा, ज्ञान, राजनीति, अनेक कारक हैं। एक बार दृष्टिपात कीजिएगा, उनके कारक क्या क्या है, उनके नाम क्या क्या है। एक बार दृष्टिपात करेंगे तो पता चल जाएगा कि बहुत कम कारक लिखे गए, बहुत कम नाम लिखे गए। संक्षिप्त करने के लिए इनके अनेक नाम हैं, अनेक कारक हैं, किंतु समय को दृष्टि में रखते हुए, शास्त्र को सरल करने के लिए, संक्षिप्त करने के लिए, कम समय में अधिक बताने के लिए नाम भी कम बता दिए गए और उनके कारक भी सीमित रूप से बताए गए। एक बार देखेंगे तो सूर्य के विषय में, ऊर्ध्व रेखा के विषय में, उस दिशा में जाने वाली रेखा के बारे में हम सब कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा हम सूर्य रेखा की ओर एक बार चलेंगे, एक विहंगम दृष्टि डाल देंगे हम संक्षिप्त रूप से। जीवन रेखा के बाजू से प्रारब्ध रेखा निकलती है, होए तो अच्छी बात है। उसके बाजू से स्थान से साधारणतया अधिकतर लोगों को यहाँ से एक रेखा, जीवन रेखा के बाजू का स्थान छोड़ देकर बाजू का स्थान, यहाँ से निकलकर पहचान सूर्य रेखा से समाप्त हो जाए, यहाँ उसकी पहचान है। इनके भी 3 नियम बताए गए। ये रेखा होनी ही चाहिए, ऐसा कोई नियम है तो सुंदर रहे, ये पहला नियम है। दूसरा नियम है सरल रेखा के रूप में चले, सीधी चले, प्रधान रेखा जैसे धनुषाकार में नहीं, ऐसी बात नहीं। प्रधान रेखाओं की पहचान जन्म से लेकर और उप प्रधान रेखाओं की पहचान अंत से लेकर, हर उप प्रधान रेखा का धर्म है, कर्तव्य है, उनका नियम है कि अपने अपने ग्रह क्षेत्रों में समाप्त हो जाए। शनि क्षेत्र में समाप्त हो तो प्रारब्ध रेखा, भाग्य रेखा, शनि रेखा, धन रेखा, उनके नाना प्रकार के नाम बताए गए। यहां अगर आ जाएंगे तो नौकरी की रेखा, उद्योग रेखा, वृत्ति रेखा, यशो रेखा, कीर्ति रेखा, राजनीति रेखा, सम्मान रेखा, बहुमान रेखा, सम्मति, बहुमति, नाना प्रकार के इनके कारक हैं। भाग्य रेखा की जितनी गतिविधियां बताई गई है, उतनी ही गतिविधियां सूर्य रेखा की भी हैं। फर्क इतना ही है, अंतर इतना ही हमें दिखाई पड़ता है कि भाग्य रेखा के
जहां जहां से रेखाएं आकर मिलती है, पहुंचना तो यही, यानी पहचान तो यही। जिस प्रकार यहां से आने से कलाकार बनकर, यहां से आकर भविष्यवाणी अच्छी तरह से बताने के कारण पीठाधिप बनकर, यहां से धनकारक है, यानी कीर्ति प्रतिष्ठा से इनके धन बढ़ता है, व्यापार करने से इनका धन बढ़ता है। इतने कारक भिन्न रूपों में बताया गया। ये धनकारक है तो ये यशो कारक है। जितने स्थानों से मैंने रेखाएं सूर्य धन रेखा की बता दी, उतनी ही रेखाएं सूर्य रेखा के लिए भी हैं। तो देखिए, ये रेखा सीधी के लिए, ऐसी रेखा हमें दिखाई पड़ी तो समझनी चाहिए कि जो कोई वृत्ति कर रहे हैं, जो कोई नौकरी कर रहे हैं, जिस किसी पदवी पर है, वे उसकी कीर्ति बढ़ती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, व्यक्ति की यश प्राप्त करता है, डिवोटी जैसे काम करता है, धन कमाता है, सुखी रहता है, सम्मान मिलते हैं, सबकी सम्मति मिलती है, बहुमति मिलती है। सहायकारी रेखा मात्र है ये। वास्तव में सही सूर्य रेखा, इसके पहले बताया मैंने, सही धन रेखा, स्थायी धन रेखा ये है। स्थायी गौरव रेखा, स्थायी वृत्ति रेखा, ये रेखा हृदय रेखा तक, यहां हृदय रेखा चलती है। यहां तक अगर कोई एक रेखा है, समझिए कि पक्की नौकरी, अच्छी नौकरी पर रहेंगे, अच्छे पद पर रहेंगे, डिवोटी जैसे काम करेंगे, समर्पण भाव से काम करेंगे, और नौकरी रहेगी, संतुष्ट रहेगा, यश मिलेगा। बस ये एक रेखा बस है। अगर समझिए इसमें एक त्रिभुजाकार आ जाए तो उनको अवार्ड्स मिलते हैं। इस रेखा को क्या कहते हैं? सूर्य स्थिर रेखा, धन स्थिर रेखा। यहां भी कुछ रेखाएं होती हैं, व्यापार स्थिर रेखाएं। यहां जो रेखाएं होती स्थिर, ये सहाय करने वाली धन रेखा, सूर्य रेखा, बुध रेखा हो न हो, हमारा कोई संबंध नहीं है। अगर हो तो कहीं से भी निकले, सुंदर हो और यहां पहुंचे तो बुध रेखा, यहां पहुंचे तो सूर्य रेखा, यहां पहुंचे धन रेखा। पहुंचना तो यही, पहचान वही है। कहां से जन्म लिया ये देखने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए देखते हैं कहां से जन्म लिया, कि कौन सा फल दे रहा, किस ग्रह का फल दे रहा है, ये देखते हैं हम। फल देखने के लिए ग्रह को देखते हैं। रेखा का अर्थ यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा। दीक्षा दक्ष होते हैं वे, समर्पण भाव से काम कर सकते हैं। ये रेखा का होना बहुत बस है। अगर इस रेखा में कुछ दोष हो तो कठिनाई उठाते हैं। समझो कि ये रेखा यहां से निकलकर यहां से निकली है, नौकरी रहेगी कब से? यहां से नहीं, कुछ समय तक इंतजार करना पड़ेगा, प्रतीक्षा करना पड़ेगा। नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। अरे नौकरी करने के लिए कोई ना कोई तो एक विद्या होनी चाहिए ना। विद्या का अर्थ MBA, MCA ऐसे क्वालिफिकेशंस नहीं है। कोई शक्ति, कोई कला, यानी टैप को फिट करना भी एक कला है, प्लम्बर बोलते हैं उसको, वो भी एक प्रकार की विद्या है। दूसरों को समझाना भी एक विद्या है। विद्या का विद टू नो, जानने की एक कला, और उसके संकेत है यहां पर एक जो रेखा दिखाई पड़ती है, ये है एक बहुत बड़ी डिग्री है उनके पास। उस डिग्री के अनुकूल एक पदवी चाहता है, एक नौकरी करना चाहता है, जिससे धन कमाना चाहता है, जीवन को सुखी रखना चाहता है। ठीक है, ये नौकरी दे देगी। कहां से? यहां से हो तो बहुत छोटी आयु से ही।
अगर दूर से चलती है तो समझिए कि कुछ समय लगेगा। तो इसको भी 100 वांटू मांगे, सप्तांश पद्धति में देखेंगे तो नौकरी किस आयु में मिलेगी इसका पता चल जाएगा। तो इतनी दूर यहां से चलने के कारण 21 या 28 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, बाद ही नौकरी मिलेगी। बाद जो नौकरी मिलेगी अच्छी तरह से करेगा, बिल्कुल सुंदर रूप से अच्छी कीर्ति मिलेगी, डिवोटी बनेगा बेचारा। वो डिवोटी बनना ही नहीं, बहुमान मिलेंगे, अनेक पुरस्कार मिलेंगे, इनको अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अगर ये रेखा भी है यहां तक गई है तो किसी फल के लिए स्क्वायर या क्यूब जिस प्रकार लगाते हैं, ये रेखा काम में आती है। हवा पीछे से बहती है। इस सागर को भरने के लिए ये एक नदी है। इसको विशाल करने के लिए, अथाह करने के लिए, परिपूर्ण करने के लिए, लक्ष्य परिपूर्ण रखने के लिए इस रेखा की आवश्यकता है। ये सहायक रेखा मात्र है, फिर भी इसे सूर्य रेखा कहते हैं। सही सूर्य रेखा, स्थायी सूर्य रेखा ये मात्र ही है। अगर इसमें 2 रेखाएं हो, हाँ, ये नौकरी मिलने तक किसी विद्या के प्रवीण होते हैं, वो दूसरा काम करते हैं और विद्या के अनुकूल एक नौकरी मिल जाएगी, बाद इस वृत्ति को अपनाएंगे, इस वृत्ति को संभालते रहेंगे, 2 वृत्तियों को करेंगे। अगर सूर्य स्थान में 2 खड़ी लकीरें दिखाई पड़ती हैं, 2 रेखाएं दिखाई पड़ती है, तो बंधु समझिए कि वे सूर्य जातक हैं। या तो मखा नक्षत्र या नहीं तो पूर्व फल्गुनी नक्षत्र, ये 2 नक्षत्र वाले होते हैं क्योंकि सूर्य प्रधान होते हैं वे। तो ऐसे नहीं, ये नक्षत्र के नहीं है मगर 2 रेखा है, बहुत ऊंचे पहुंचे हुए डॉक्टर्स बनते हैं, अच्छी पदवियों पर रहते हैं। किसी न किसी जिस किसी वृत्ति को करते हैं उस वृत्ति में अच्छे अच्छे पुरस्कार मिलेंगे, अच्छे अवार्ड्स मिलेंगे। कृषि रत्न, खेल रत्न, व्यापार रत्न, इसे भी ऊंचे ऊंचे पुरस्कार हमारे हैं भारत देश में। केवल भारत में नहीं, विश्व भर के लिए हैं। वैसे पुरस्कार प्राप्त करने के लिए इन रेखाओं पर त्रिभुजों का चिन्ह होना अत्यंत आवश्यक है। जिनको त्रिभुज शक्ति है, त्रिभुज चिन्ह है, उनको अवश्य पुरस्कार मिलेंगे ही। ये यहां पर एक त्रिभुज दिखाई पड़ रहा, जो नौकरी उसे मिलती है, सुंदर रूप से नौकरी करेगा, यश प्राप्त करेगा, अच्छी कीर्ति प्राप्त करेंगे। उतना ही नहीं, अवार्ड्स मिलेंगे, बेस्ट लेक्चरर, बेस्ट सुपरवाइजर, बेस्ट ऑर्गेनाइजर, बेस्ट पोएट, बेस्ट आर्टिस्ट, बेस्ट डांसर, बेस्ट आर्टिस्ट, एक अवार्ड मिल जाएगा उसको। नहीं, शनि स्थान ऊंचा है, एग्रीकल्चर में कृषि रत्न का अवार्ड। जो भी नौकरी करे इस रेखा को देखने की आवश्यकता जरूर है कि कुछ न कुछ वृत्ति में है, वो उस वृत्ति के परिपूर्ण है, यश मिलेगा, गौरव मिलेगा, कोई पुरस्कार मिलेंगे। यहां त्रिभुज होने की आवश्यकता है। भाई यहां एक रेखा है, अच्छी रेखा, स्थायी रेखा है, यहां त्रिभुज भी है, अवार्ड है। इसके क्या 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 वर्णन नहीं कर सकते, सब कुछ वर्णन कर सकते। यहां एक और दूसरी भी रेखा है, इसी ग्रह सीमा में 2 वृत्तियों को संभालेगा। समझिए, ये रेखा यहां से है, किंतु इसी ग्रह से ऊपर से कोई अर्धवर्तुल एक रेखा आकर यहां तक आई। क्या इसको त्रिभुज करेंगे? नहीं। वलय कहेंगे? नहीं। अवार्ड्स मिलेंगे? नहीं। फिर ये क्या रेखा है? वृत्ति करने की इच्छा है, वृत्ति प्राप्त करने की योग्यता है, किंतु किसी न किसी कारण उस नौकरी प्राप्त करने के लिए होड़ बहुत बड़ी होने के कारण, कतार में खड़े होने के कारण
अपनी पढ़ाई के अनुकूल नौकरी मिलने के लिए इतना समय लेगा, यानी वृत्ति प्राप्त करने में विलंब रेखा है ये। अगर समझिए कि ये विलंब रेखा नहीं है, वृत्ति रेखा अच्छी है, यहां कटी हुई है, ये क्या चीज है? अच्छी तरह से वृत्ति करने वाले हैं बेचारे, ठीक समय पर पहुंचते हैं अपने कार्यालय काम करने के लिए, किंतु किसी न किसी कारणवश उस पर दोषारोपण किया जाएगा, कुछ समय के लिए नौकरी से हटा देंगे, मतलब डिसमिस नहीं, कम से कम सस्पेंशन, इंक्वायरी करेंगे, पूछताछ करेंगे, नहीं दोष का इसका, इस व्यक्ति का नहीं है, दूसरे का, तो इसका फल मिट गया, ये काल बीत गया, फिर नौकरी बराबर कर लेंगे, अच्छा ही नाम कमाएंगे। ऐसे आड़ी रेखाएं रहना अच्छा नहीं, कटी रेखाएं रहना अच्छी नहीं है। ये रेखा अच्छी होने पर भी यहां से एक रेखा निकलती है तो इसके सद्गुणों को द्विगुणीकृत कर देगी, ये रेखा त्रिगुणीकृत कर देगी कभी कभी। सूर्य रेखाएं, सूर्य रेखा का मतलब सही सूर्य रेखा, स्थायी सूर्य रेखा यही है, इसके सहायक रेखा कहते हैं, किंतु सर्वसाधारण व्यक्ति, सभी शास्त्रज्ञ इसी को सूर्य रेखा के नाम से संबोधन करते हैं, यही है सूर्य रेखा। किंतु मेरा कहना है पीछे से नदी बह रही है, क्यों? इस सागर को भरने के लिए, सूर्य सागर को भरने के लिए। यहां से एक रेखा निकली, उसके बिल्कुल एकदम बाजू से समांतर रूप से जाने वाली दूसरी रेखा भी चल रही है, द्विगुणीकृत वृद्धि है, दिन दूनी रात चौगुनी जैसे अपनी नौकरी में चमकेंगे, काफी यश प्राप्त करेंगे, प्रतिष्ठा समर्पण भाव से करेंगे, दीक्षा दक्षता इनकी है, जिस किसी विषय को अपनी नौकरी में छुएंगे बस सोना सोना बना देंगे, उसको स्वर्ण बना देंगे। वैसे कमाल है, चमत्कार है इस व्यक्ति में, ये रेखा साबित करती है। किसी कारणवश अगर ये रेखा बराबर नहीं काम करती है तो ये दूसरी रेखा संभालती है, अगर इस दूसरी रेखा में भी कुछ कमी आ गई तो पहली रेखा संभालती है, एक दूसरों की सहायता कर लेते हैं, मगर आपस में मिलते नहीं हैं, समांतर रूप से चलती है। इतना भाग्य है इसमें, ठीक है, इसको निकाल देंगे हम। ये रेखा है, अच्छी रेखा है, कटी भी नहीं है, त्रिभुजाकार है। सूर्य रेखा उसकी पहचान पहुंचने पर है, यानी सूर्य स्थान में अगर वो रेखा समाप्त होगी उसे ही सूर्य रेखा कहेंगे। यहां से एक रेखा निकली, सीधा इधर जा रही है, कौन सी रेखा कहेंगे? सूर्य रेखा ही कहेंगे। अरे आपने कहा था कि सरल हो, सीधी हो, जैसे लकीर, जैसे लंबी लकीर, ऊर्ध्व रेखा है ना, यहाँ गोल फिरा हुआ, गोल फिरा तो क्या हुआ, इनका लक्ष्य पहुंच पहचान इसी से लेकर, इसलिए यहां उसे गोल फिरना पड़ा कि इन व्यक्ति को यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी। किस कारण? अच्छे कलाकार होने के कारण, किसी चलचित्र के सुंदर अभिनेता होने के कारण। उनको ही बनने की आवश्यकता नहीं है, अगर ससुराल वाले भी बंधु बांधवों में वैसे व्यक्ति रहेंगे तो भी इस व्यक्ति की कीर्ति बढ़ेगी। कारण एक एक व्यक्ति के अतराफ अनेक आने के कारण, एक एक व्यक्ति, दिन में सब एक हैं, रात में हर एक की दुनिया अलग है। दिन में हम सब एक ही हैं, रात में जब सो जाते यानी लेट जाते हैं, हर एक की दुनिया अलग अलग, अलग अलग वातावरण में अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। मेरे अतराफ एक महफिल रहता है, आपके अतराफ एक महफिल, हर एक व्यक्ति के अतराफ तो कोई ना कोई एक महफिल बनता है। उनकी आवश्यकताएं भिन्न हो सकती है, मेरी आवश्यकताएं भिन्न हो सकती है। सबकी आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होने पर भी किसी न किसी यश प्राप्त करने के
तो ये यश प्राप्त कर रहे हैं उनके बंधु बांधव कोई ना कोई सिनेमा के एक्टर होने के कारण, एक किसी चलचित्र के अच्छी अभिनेत्री होने के कारण, एक अच्छे डांसर होने के कारण, चित्रकार होने के कारण कुछ भी, क्योंकि कला इसके इस ग्रह का कारकों में कलाएं भी हैं। यह नहीं भोग भागी हैं सब लोग, उसके कारण भी इनको कीर्ति मिलती है इस व्यक्ति को। नहीं, रेखा इसी है, रेखा इसी है जो कि क्यों सूर्य रेखा, यहां से एक रेखा आई सूर्य रेखा यानी शुक्र स्थान से आकर इसके मिली है। कारण वही, अंतर यही है, स्वयं सूर्य रेखा ही यहां प्रारंभ होकर यहां पहुंच सकती है। सिद्ध प्रवाह में ये एक प्रवाह आकर अगर दूसरे प्रवाह के रूप में इसके साथ मिल जाए तो प्रवाह का वेग बढ़ता है, कीर्ति में बढ़ती आ जाती है, दुगुनी कीर्ति हो जाएगी, स्क्वायर का चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि ये रेखा ये ठीक है। नहीं, यहां से एक रेखा जा रही है, इधर रेखा चल रही है। इस जातक के कोई ना कोई एक बंधु या उनकी पत्नी या उनके पुत्र एक सुंदर अभिनेता बनेंगे, अच्छे अभिनेता बनेंगे, जिस कारण इस जातक को कीर्ति मिलती है। ये भी हो सकता है, कारण अलग अलग, कारणांतर भिन्न हो सकते हैं, फल तो एक ही, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा। ठीक है, ये रेखा नहीं है। यहां से रेखा निकली इधर जा रही है, इधर जा मिल रही है। अरे यहां जो रेखा है इतनी विदेश की नहीं, ये विदेश की रेखा नहीं हो सकती है। विदेश की रेखा आड़ी चलती है, इधर चलती है, गोल फिरकर सूर्य रेखा से मिल गई है ना, ये सूर्य रेखा को द्विगुणीकृत कर रही है। नहीं, ये रेखा नहीं है, सूर्य रेखा ही ऐसी है समझेंगे। यानी माता के पक्ष से, किसी स्त्री पक्ष से, स्वयं धर्म पत्नी के पक्ष से, उसमें कुछ विशेषताएं होने के कारण, कलाएं होने के कारण, संगीतज्ञ होने के कारण, डांसर होने के कारण, नर्तकी होने के कारण, किन की पत्नी है भाई? इस जातक की। वाह, बस बहुत धन्य है ये, तो ऐसी सुंदर पत्नी मिल गई है, उतनी अच्छी अभिनेत्री मिली है। पत्नी के द्वारा, माता के द्वारा, मातृवर्ग व्यक्तियों के द्वारा अगर कीर्ति मिलती है तो रेखा यहां से आती है। नई रेखा जो कि त्यों है, यहां से एक रेखा आकर मिली है, बस कारण वही नहीं, इस रेखा से ही एक रेखा निकलकर इधर जा रही है। देखने के लिए एक रेखा जैसी दिखाई पड़ती है, चलने के मार्ग को देखिए। इनकी सहायता से, इनकी कीर्ति से उनकी पत्नी या माता संबंधी व्यक्ति एक नर्तकी बन जाएंगे, संगीत सीखेंगे, कलाकार बन जाएंगे। किनके द्वारा, किनकी सहायता से? इस जातक की सहायता से। कीर्ति किनको मिल गई? उनकी सहायता से ही इतनी बड़ी नर्तकी बन गई है, उनकी सहायता से ही इतने बड़े अभिनेता बने हैं, इतने उनकी सहायता से ही विदेश गए हैं। अगर विदेश की रेखा से, विदेश की रेखा कर इसे लगती है तो कह रहा हूं, किसकी सहायता से, किसकी कीर्ति से एक चिट्ठी लिख देते हैं, ये मेरे भाई होते हैं, इनको अमुक अमुक क्षेत्र के लिए प्रवेश दीजिएगा, प्रवेश मिल जाएगा। तो इनकी चिट्ठी होने के कारण उसको वो दर्जा बढ़ गया, यश मिलता है जातक के लिए। तो देखिए कितने रूप से निकल रहे हैं ये। ठीक है, ये रेखा निकली है त्रिभुज से, त्रिभुज स्वयं है चिन्ह राज। प्रारंभ से, जन्म से ही प्रतिष्ठित परिवार में इनका जन्म होगा। प्रारंभ से ही किसका बच्चा है ना, वो बहुत बड़े एक्टर, उसका पोतरा है ये। जन्म से किसका पोतरा? एक्टर का नाम लेते हैं, पोतरा का नाम बताते हैं। जन्म से ही, यानी जन्म से ही कीर्ति रहती है। धीरे धीरे चलकर इनकी भी कीर्ति बढ़ती है, दिन दूनी रात चौगुनी जैसे चमकते हैं।
नहीं भाई, दो शाखाएं इधर इधर हैं, बहुत कीर्ति है गुरुतर भारों से। किसी को नाट्य सिखाने के लिए बेटी को भेजती है, और किसी बच्चे को संगीत सीखने के लिए भेजते हैं, और किसी पुत्र को ज्योतिष सीखने के लिए भेजते हैं। इस प्रकार अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए अपने बच्चों को बढ़ाते हैं, वे स्वयं प्रयत्न करते हैं, पत्नी को उत्साह देते हैं, प्रोत्साह देते हैं, एक एंकरेजमेंट देते हैं वे, मगर बाध्यता से के साथ चली हुई कीर्ति है ये। अगर यहां ये दो रेखाएं न होकर यही दो रेखाओं के दो शाखाएं हो तो ये कीर्ति द्विगुणीकृत, त्रिशूल हो त्रिगुणीकृत, और भी ये रेखा हो कंटक। कीर्ति कितनी भी रहे आकर बदनाम हो जाएगा, बस कंटक रेखा है। एक एक रेखा को देखकर बता सकते हैं किस कारण से इसकी कीर्ति बड़ी है, इन रेखाओं को देखकर ही। ठीक है भाई, देखेंगे फिर हम। एक रेखा स्थायी रेखा तो है, समझे, मन में आप समझे, इनको मिटा दे रहा हूं मैं। ये रेखा सूर्य स्थान पर जा चुकी है, ठीक है। यहां से एक रेखा निकली, इधर गई, किस पर्वत पर गई है? तो गुरु पर्वत पर। गुरु गौरव के लिए, न्याय के लिए, नाना प्रकार के कारक, गुरु के कारक तो आप जानते ही हैं क्योंकि पढ़ चुके हैं हम। तो इन कारणों से इनकी कीर्ति बढ़ती है, या इस जातक के कारण से एक व्यक्ति की कीर्ति बढ़ाई जा सकती है। ये फल नहीं, वहां से एक रेखा आकर इसे आ मिली है, फिर फल वही। बस इनकी कीर्ति के कारण अगर भाग्य रेखा हो तो ठीक है, इसी जिसे धन भी, धन रेखा भी कहते हैं। इनकी सहायता से कोई न कोई बंधु या स्वयं या उसकी धर्मपत्नी, कोई न कोई बच्चा, कोई न कोई सगे साथी अपने बंधु बांधवों में कोई न कोई व्यापार करेगा। या ऐसा नहीं, व्यापार क्षेत्र से ही एक रेखा निकल कर इधर आई है, बस फल वही। रेखा ही यूं जरा गोल घूमकर इधर चली है, ये रेखा नहीं है, तो भी ये सूर्य रेखा है। इनकी कीर्ति कैसी बड़ी है? व्यापार के दक्ष होने के कारण, वणिक श्रेष्ठ होने के कारण बता सकते हैं। रेखाएं कैसी भी हो, पहुंच कहीं पर है, कहां से निकल रही है, उस ग्रह के कारक क्या है, उस कारक के कारण उसकी कीर्ति बढ़ी हुई है। इतनी लंबी चौड़ी यानी फल बताना, लंबा चौड़ा फल बताना पड़ेगा, प्रेडिक्शन इस प्रकार करना पड़ेगा हमें।